नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार टीजीटी एसएसटी। आप सभी का अपने चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार है क्योंकि इसमें 2025 अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर एग्जाम के लिए। तो आप सभी से एक अपील है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम 80% डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, 1912 में। 1911 में इसकी घोषणा की गई और 1912 में कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की विधिवत राजधानी स्थानांतरित किया गया। प्रश्न नंबर 2 है, जोजिला सुरंग निम्न में से किन स्थानों को जोड़ेगा जो जम्मू और कश्मीर में अभी निर्माणाधीन है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। यह जो सुरंग है ये श्रीनगर और लेह मार्ग को आपस में जोड़ेगी। प्रश्न नंबर 3, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्न में से क्या कारण है? यानी कि जनसंख्या का जो प्रवास है वो ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर क्यों होता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, उपरोक्त सभी। यानी कि शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये सभी जो है जनसंख्या प्रवास के कारण है। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, 4.5%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, नर्मदा नदी। क्योंकि बाकी की जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहने वाली हैं जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। प्रश्न नंबर 6 है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ए है, कवक। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण कोडरम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, ये दोनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। प्रश्न नंबर 8, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या रखी गई है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, 85 वर्ष इसके लिए निर्धारित की गई है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सभी जो है कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। प्रश्न नंबर 10, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी विचार जो है इसमें जोड़े गए। प्रश्न नंबर 11, किस लोकसभा सीट में भारत की विशेष रूप से कमजोर जनजाति है में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो सोमपेन जो जनजाति है इससे संबंधित प्रश्न है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इस जनजाति का संबंध है। प्रश्न नंबर 12, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो बी होगा, राज्य विधानमंडल। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, चुंबकीय बल। प्रश्न नंबर 14, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध खालिस्तान से। तो इसमें हमारा राइट आंसर डी है, सूरज। प्रश्न नंबर 15, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 16 अगस्त 1946। प्रश्न नंबर 16, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो इसका हमारा सही उत्तर जो है सी है, कोझिकोड। प्रश्न नंबर 17, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, कोशिका। प्रश्न नंबर 18, निम्न अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, घाघरा नदी। प्रश्न नंबर 19, निम्न शहरों में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरिस। प्रश्न नंबर 20, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो बी होगा, ऑप्शन प्लाज्मा।
प्रश्न नंबर 22, निम्न में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर ऑप्शन ए है, टेशियम। ये पहला कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व है। प्रश्न नंबर 23, ब्राजील के मिनास ग्रेस प्रांत में निम्न में से कौन सा खनिज मिलता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, लोह अयस्क। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए है, इंफ्रारेड विकिरण को जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ए है, करूर। प्रश्न नंबर 26, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया के लेखक कौन थे? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, मोहम्मद वली हुसैन। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? इसमें हमारा सही उत्तर है डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी है, पटना। पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में सभी जो प्रश्न है वो जीके जीएस के लिए काफी इंपोर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो सी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस जीवाणु बीमारी को पलीहा जवर कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंथ्रेक्स को पलीहा जवर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, रामकिशन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो सी है, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। प्रश्न नंबर 32, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका हमारा सही उत्तर है ए, स्वीडन। प्रश्न नंबर 33, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है, फास्फोरस का प्रयोग शीघ्र विकास के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी है, नुसरत खान। नुसरत खान जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे जिन्होंने मलिक काफूर को खरीदा था। प्रश्न नंबर 35, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? काफी इंपोर्टेंट बुक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्र प्रश्न नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, आर एन मधुलकर। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 37 है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है, निर्बल सेवक। प्रश्न नंबर 38 है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मेल खाती हैं? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 22 बार। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है बी है, लिमोनाइट। प्रश्न नंबर 40, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, हाजी शरीयतुल्ला। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, यानी कि 4 पर्वत श्रेणियों के नाम है, गारो पहाड़िया, नंदा देवी, कामेट और केटू। तो इनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में दर्शाना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 2 3 4 ये पहले से ही सही क्रम में दी गई है पूर्व से पश्चिम की ओर। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह है कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी है, चेन्नई। प्रश्न नंबर 43, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ए है, विकिरण। प्रश्न नंबर 44 है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए है, इग्नेशियस यानी कि आग्नेय चट्टानें बनती हैं। प्रश्न नंबर 45, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय बिहार से सांसद चुने गए। प्रश्न नंबर 46, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? यानी कि इन देशों की जो मानव जाति है वो किस प्रजाति से संबंध रखती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, मंगोलाइड। प्रश्न नंबर 47, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था?
तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो सी है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, कम तापमान उच्च दाब। प्रश्न नंबर 49, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी है, कयोंझर से इनको चुना गया है। प्रश्न नंबर 50, डोल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या जो है क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, 1 2 4। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस उस शहर को कहा जाता है जहां बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां या इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा ए, सिलिकॉन वैली। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 53 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? यानी कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी, 104वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भास्कर वर्मन जो है हर्ष के समकालीन असम के शासक थे। प्रश्न नंबर 55, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है कोई सी, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रश्न नंबर 56 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी है, अपघटन। प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? ये 1944 में बॉम्बे के विकास के लिए बॉम्बे प्लान बनाया गया था, तो उनमें कौन शामिल नहीं था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, धीरूभाई अंबानी इन उद्योगपतियों में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 58, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा बी, चीन। प्रश्न नंबर 59 है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा बी है, सोनपुर पशु मेला, बिहार बहुत ही फेमस है। प्रश्न नंबर 60, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही शानदार प्रश्नों को लिया गया है जो अभी हाल फिलहाल में परीक्षाएं हुई हैं, और सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में सुझाव दें। प्रश्न नंबर 60 हो चुका है। प्रश्न नंबर 61 है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? इसमें सही उत्तर है डी, 22 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर 62, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, 93वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 63 है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो इनको ये जो पदवी है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, 1876 में इनको भारत की महारानी घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से किसके साथ साथ एंडीज पर्वत फैला हुआ है? तो इसमें हमारा राइट आंसर डी होगा, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। प्रश्न नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है, जीवाश्म ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 66, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी है, जे थॉमसन। प्रश्न नंबर 67 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो सी है, नीलम संजीवा रेड्डी। प्रश्न नंबर 68 है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन जो है इस कमीशन के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 69 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 70 है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती
का प्रस्ताव प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव कहलाता है। प्रश्न नंबर 71 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो विषय है ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। आपको याद रखना है 23 जून को हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, निम्न में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। प्रश्न नंबर 73 है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? यानी कि जो आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी उसको कितने देशों के द्वारा मान्यता दी गई? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी है, 9 देशों ने इसको मान्यता दी। प्रश्न नंबर 74 है, राजनीतिक रणनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो बी है, राइट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये रणनीति अपनाई गई। प्रश्न नंबर 75 है, निम्न में से कौन सी एक जायद फसल है? जायद फसल जो है रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती है, जो कम अवधि में पककर तैयार होती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है बी है, चारा। प्रश्न नंबर 76 है, निम्न में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी है, प्रकाश को अवशोषित करना। प्रश्न नंबर 77 है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी होगा, नंद वंश। प्रश्न नंबर 78, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट है, ओडोमीटर इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 79, निम्न में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये इसकी विशेषता नहीं थी, बाकी इस अधिनियम की सभी विशेषताएं हैं। दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से अपील है, आप इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 102(1)(a) जो है वो किसी भी सांसद के लाभकारी पद को प्राप्त करने पर रोक लगाता है। धन्यवाद।